दोस्तों, सबसे पहले तो मैं व्यास साहब को जो है थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने दोबारा मौका दिया हम लोगों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलने का। मेरा नाम जेपी पांडे है और मैं 20 सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरा काम सिर्फ ट्रेनिंग देने का है और लोगों की जान बचाने का। और लोगों की जान तभी बचेगी कि जो चीज़ सिखाऊंगा वो चीज़ जीवन में पालन करोगे तो, नहीं तो यही होगा कि राम कथा सुने और चल दिए। तो ऐसा नहीं करना है। आज जो कुछ भी सिखाऊंगा उसको, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर वही चीज़ें आपके काम आएंगी। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो सिर्फ ग्राउंड वर्क चल रहा था और हम लोगों ने सिर्फ ग्राउंड वर्क की बात की थी कि ग्राउंड पे किस तरीके से हमें ख्याल रखना है, कैसे हमें बाकी के पीपीईज़ को पहनना है। ठीक है, और ग्राउंड पे होने वाले जो खतरे थे हमने उनके बारे में जानकारी ली थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमारा मेन फोकस था बिहेवियर के ऊपर, अपने बर्ताव को चेंज करने का। और उम्मीद करूंगा कि शायद कुछ परिवर्तन आया भी होगा। आया है या नहीं आया? आया है। यही मेरा इनाम है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी परिवर्तन आया होगा तो यही मेरा इनाम है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, यह है वर्किंग एट हाइट, ऊंचाई पे काम करना और रेस्क्यू। ये दो टॉपिक हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊंचाई पे काम करना। ऊंचाई पे, क्योंकि अब आने वाले टाइम के अंदर आपकी साइड पे जो है हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे खतरे भी बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि जिस प्रकार से हमने पिछली बार ग्राउंड के खतरों की जानकारी ली थी, आज भी हम जो है ऊंचाई के खतरों की जानकारी लेंगे। पहले सबसे पहला उद्देश्य यह है कि हमें खतरे की जानकारी हो जाए। जब हमें खतरे की जानकारी होगी तो हम उससे लड़ने के लिए हथियार तैयार कर लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, और जब हथियार हमारे पास हो जाएगा, उसको सही तरीके से चलाना आ जाएगा, तो खतरे के दुश्मन को हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे या उससे जीत जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ऊंचाई क्या है, कितने प्रकार की ऊंचाई होती है, कैसी कैसी होती है और वहां पे होने वाले खतरे कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? क्या नाम है आपका? अयाज अहमद। अयाज अहमद के लिए एक बार जोर से ताली बजाओ। ऊंचाई कितने तरह की हो सकती है? ऊंचाई देखिए, एक तो मीडियम है जो 1.2 तक होता है, उसके बाद 4 मीटर तक है और 4 मीटर से अबव है, उसके बाद हाई राइज में चले जाते हैं। हाई राइज में चले जाते हैं। और मिनिमम जो है हाइट जो वर्क जो स्टार्ट होता है वो 1.6 है, कहीं 1.8 है, लेकिन जनरली हम लोग 2 मीटर मान के चलते हैं। 2 मीटर से हम लोग का हाइट वर्क शुरू हो जाता है। ठीक है, मेनली जो हाइट वर्क की अगर हम बात करें, बिल्कुल सही कहा आपके साथी ने, लेकिन अब जो है हाइट की जो है डेफिनेशन बदल गई है। ऊंचाई की डेफिनेशन का मतलब होता है कि जब हम साइड पे जब हम काम करने के लिए या HSC नियमों के तहत अगर हम काम करने की बात करें, ओशा गाइडलाइंस के तहत अगर हम बात करें, तो अबव ग्राउंड लेवल, अबव ग्राउंड लेवल यानी कि जमीन से कितना भी थोड़ा सा भी ऊंचा अगर एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर भी अगर हम काम कर रहे हैं तो ये वर्किंग एट हाइट के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गई बात? सिंपल भाषा में, ना हम 1.8 ना 1.6 ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। 1 मीटर लेके थोड़ी नापेंगे कि 1.8 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो सिंपल भाषा के अंदर कि जैसे ही जमीन से ऊपर होंगे, जैसे ही ग्राउंड लेवल से अबव होंगे, वहां पर वर्किंग एट हाइट चालू हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब सवाल उठता है ऊंचाई कितने तरह की होती है। अगर उसे टेक्निकली भाषा में हम कहें तो जैसे आपके साथी ने कहा कि लो रिस्क वाला या मीडियम या हाई, ठीक है, लेकिन मेरा जो मानना है ऊंचाई ऊंचाई होती है, चाहे वो कहीं की भी ऊंचाई हो। प्लीज बैठे। अब कैसे, एग्जाम्पल के रूप में, अब चाहे आप किसी टावर के ऊपर काम कर रहे हो, चाहे आप बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हो, या आप पहाड़ों पे हो, ठीक है, या आप कहीं पर भी हो, ऐसी कोई भी जगह वो क्या है, ऊंचाई है, जहां से इवन अगर मैं यहाँ खड़ा हूं
गहराई भी मेरे लिए क्या होगी, ऊंचाई होगी। ठीक है, क्लियर है। और ऊंचाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उस दुश्मन से लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने आप को हम बांध कर काम करें। ठीक है, कैसे बांधना है और क्या क्या खतरे होंगे उनको एक एक करके लेके चलते हैं। तो ऊंचाई क्लियर हो गई। ग्राउंड लेवल से अबव हमारी ऊंचाई शुरू हो जाएगी और उसके ऊपर हमें ऊंचाई के सारे नियमों का पालन करना है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ऊंचाई पे काम करते समय हमारे साथ क्या क्या घटनाएं या दुर्घटनाएं हो सकती हैं, हमारे साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसका हमें ख्याल रखना है। जब हमें घटनाओं का या दुर्घटनाओं का पता रहेगा तो उससे लड़ने की तैयारी कर लेंगे। क्या क्या हो सकता है हमारे साथ? अजब, नाम बताओ। माय नेम इज अरुण कुमार यादव। अरुण कुमार यादव, वेरी गुड। अरुण बताओ, तुम ऊंचाई पे काम कर रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म पे हो या कहीं पर, आपके साथ क्या क्या हो सकता है, वहाँ पर क्या घटनाएं घट सकती हैं? उधर या कोई हेड ट्रैक्स आए या कुछ हो, आप नीचे गिर सकते हैं। वेरी गुड। सबसे पहला चीज क्या है? गिरना। किसका? आदमी का। मैंने कहा कि हीट स्ट्रेस हुआ या कुछ और हुआ या आप ठोकर खाए, आप स्लिप हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है? और हो सकता है सर वो गिरेगा, बहुत बड़ा वो दुर्घटना हो सकता है। और भी कुछ ऊपर से और भी कुछ हो सकता है। और अपना पीपीज नहीं रहेगा, ऊपर से हो सके थोड़ा सरिया गिर जाए, हेलमेट वेरी गिर गुड, जाए, सर वेरी दर्द हो गुड। जाए। बैठो। देखो, ऊंचाई पे या कहीं पे भी जब हम काम करेंगे तो हमारे साथ क्या क्या चीजें होंगी एक एक करके। सबसे पहली चीज या तो मैनफॉल होगा या फिर मटेरियल फॉल होगा। मैनफॉल का मतलब आदमी गिरेगा। ठीक है, दूसरा होगा मटेरियल गिरेगा, यानी कि कोई सामान गिरेगा हमारे ऊपर। और तीसरी चीज होगी, तीसरी चीज क्या होगी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है जो स्लिप ट्रिप है, अब मान लीजिए कि आप स्कैफोल्डिंग के ऊपर आपने बनाया हुआ है। ठीक है, आप ऊपर जाके काम कर रहे हैं, वहां पे स्लिप होने के चांसेस कब होंगे? जब आपकी हाउसकीपिंग सही नहीं है, कोई चीज इधर उधर पड़ा है, ठोकर लगेगा, गिर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें स्लिप ट्रिप से यानी कि फिसलने से गिरने को बचाना है तो हमें अपनी हाउसकीपिंग क्या करनी होगी? साफ करनी होगी, साफ सुथरा जगह होना चाहिए। क्लियर है? दूसरी चीज मैनफॉल। अगर आदमी ऊपर से नीचे गिरता है तो हमें आदमी को गिरने से बचाना है। अब आदमी को गिरने से बचाने के दो तरीके हैं। एक तो पहला है कि कलेक्टिव मतलब कि हम ऐसा प्रोविजन कर दें कि सब लोग सुरक्षित हो जाएं। ठीक है, हम हार्ड बैरिकेशन लगा दें कि कोई आदमी गिरे ना। दूसरा, हम नेट लगा सकते हैं, सेफ्टी नेट। और तीसरा होता है सेफ्टी बेल्ट हार्नेस। सेफ्टी बेल्ट हार्नेस जो है लास्ट ऑप्शन होता है हमारा। जैसे कि सेफ्टी के अंदर कोशिश की जाती है कि हम पहले कलेक्टिव प्रोटेक्शन दें, सामूहिक सुरक्षा दें लोगों को। जहां सामूहिक सुरक्षा नहीं दे पाते हैं तब हम पर्सनल प्रोटेक्शन के ऊपर आते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? तो आदमी को ऊपर से गिरने के लिए हमने क्या लगा दिया? या तो सेफ्टी नेट लगा दिया या फिर हमने उसको हार्नेस पहना दिया। क्लियर है? अब दूसरी जो चीज थी मटेरियल फॉल, कि मटेरियल फॉल यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, आप ईटा लगा रहे हैं या कुछ और चीजें कर रहे हैं और वही चीज नीचे आ जाए, गिर जाए, तो नीचे काम करने वाले लोगों को जो है नुकसान हो सकता है कि। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? वहां पर सेफ्टी नेट लगाएंगे, सेफ्टी नेट लगाएंगे कि अगर कोई मटेरियल भी फॉल होगा तो नीचे काम करने वाले लोगों के ऊपर नहीं जाए। क्लियर है? ठीक है, मैनफॉल को भी रोक लिया हमने, मटेरियल फॉल को भी रोक लिया हमने जो है। ठीक है, अब अगर स्ट्रक्चर वो इंजीनियरिंग फेल है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाएगा तो उसके लिए जो उस स्ट्रक्चर यानी कि जो स्कैफोल्डिंग को बनाने वाला जो हमारा स्कैफोल्डर साथी है, ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो स्कैफोल्डिंग को स्कैफोल्डिंग के नियमों के तहत बनाए और उसका इंस्पेक्शन करे और उस तरीके से, क्योंकि अगर बेस अगर सही नहीं होंगे तो क्या होगा? स्कैफोल्डिंग टेढ़ा होगा और वो हमारा स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि आपके किए हुए काम के बाद बाकी लोगों को
आपके भरोसे पर वो काम करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि 1% का भी जो है अपने दिमाग में ये मत डालो कि चलेगा, ये वाला शब्द तो क्या करना है, निकाल दे कि नहीं यार बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर कोई इंजीनियर भी कहता है ना तो आप उसको साफ शब्दों में बोल दो कि सर नहीं चलेगा, मैं अपने साथियों के जीवन के साथ खेल नहीं खेल सकता। जब तक मुझे ये लेवल नहीं मिलेगा, ये सरफेस सही नहीं मिलेगा, ये इक्विपमेंट सही नहीं मिलेगा, मैं आपको जो है ग्रीन टैग नहीं लगाऊंगा। कहानी खत्म। सर गलत कह रहा हूं तो बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी के दबाव में नहीं आना, क्योंकि वो काम आपका है। अगर कुछ गलती होती है तो कल को इंजीनियर हाथ खड़े कर देंगे, मैनेजमेंट हाथ खड़ा कर देगा और फिर इंस्पेक्टर को पकड़ लिया जाएगा कि भाई तूने, ठीक है। तो अपने आप को बचाने के लिए लीगली और मॉरली, लीगली मतलब कानूनी तहत और मॉरली मतलब कि जो है अपने दोस्तों का सामाजिक रूप से जो है, व्यावहारिक रूप से जो है, हमें अपने आप को जो है सही तरीके से और सही काम करना। क्लियर है? कोई डाउट सर? स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो टैग के ऊपर साइन कर दे। स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर को ये इंश्योर करना है कि भाई जो मैंने स्कैफोल्ड बनाई है वो रिजिड इनफ है, मतलब एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं है, वो इस चीज़ को हमें लाजमी इंश्योर करके फिर करना है। कोई भी किसी तरह का भी देखें, जो भी अगर आपके पास मटेरियल की शॉर्टेज है या कुछ है तो वो आप डिमांड करें या कुछ भी है उसको बोलें, ये नहीं कि नहीं बस ये जो ना ये बस जुगाड़ कर दूंगा और ये काम हो जाएगा। क्योंकि आपके एक साइन की वजह से ऊपर 10 लोग चढ़ेंगे, 10 लोग ऊपर चढ़ेंगे, 20 लोग चढ़ेंगे, तो अल्लाह ना करे कुछ हुआ तो वो नीचे जो भी आया, देखिए वर्क एट हाइट, अगर आप ऊपर से नीचे गिरते हैं तो उसमें या तो मेजर इंजरी होगी, आपको फ्रैक्चर आएगा, डिसेबिलिटी होगी या फैटेलिटी होगी, और कोई चांस नहीं है इसमें, और कोई भी चांस नहीं है इसके ऊपर। बिल्कुल सही। तो सर ने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारा इंस्पेक्टर है, स्पेशली स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर, ये उसकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन चीज़ों को जो है देखे कि नॉर्म्स के तहत है या नहीं है। अगर कहीं जैसे कहा कि कपलिंग और ये वो नहीं है तो जुगाड़ करने की कोशिश ना करें, नहीं है तो इमीडिएट इन्फॉर्म करें और जब तक ना आए तब तक काम करने न दें। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ऊपर जाने वाला सिर्फ 10-20 लोग नहीं है, 10-20 परिवार है और एक आदमी के साथ कम से कम 4 से 5 लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर 20 लोग ऊपर है तो 80 लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के ऊपर। और जो हमारे स्कैफोल्डर भाई जो बना रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो हर एक चीज को इंश्योर करें कि हाँ हमने जो चीज बनाया है वो एकदम सही बना है, मन में थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो हमने स्कैफोल्डिंग बना लिया अच्छे से जो है ऊपर से। फिर मटेरियल फॉल के लिए एक काम और करते हैं, हम टो बोर्ड लगाते हैं कि नहीं? टो बोर्ड क्यों लगाते हैं? टो बोर्ड इसीलिए लगाया जाता है कि जो भी कोई छोटे पार्ट्स हैं या छोटे मटेरियल है वो फॉलो करके नीचे ना गिरे। ठीक है, तो टो बोर्ड लगाएं और जो बोर्ड आप लगाते हैं वो इंश्योर करें कि वो कहीं से उठ ना जाए। ऐसा ना हो हर जगह से टाई होने चाहिए, बंधे होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कहीं से प्लैंक खुला हुआ है तो क्या होगा, इधर वजन पड़ेगा और उठ जाएगा और आदमी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, जो आप पटरे लगा रहे हैं उन पटरों की मजबूती को भी इंश्योर करना ही है आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्लियर है? और बाकी जो साथी जो काम करने ऊपर जा रहे हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि स्कैफोल्डिंग पे चढ़ते समय वो इंश्योर करके चले कि हाँ सही है। हो सकता है कि कहीं पे ढीला रह गया, ह्यूमन एरर हमेशा होता है। ह्यूमन एरर का मतलब होता है कि आदमी से गलती, भाई स्कैफोल्डर है लगा रहा है ठीक है, वो टाइट नहीं कर पाया कपलिंग को, अगर लगता है कि ढीला है तो आप उसको बता करके उसे टाइट करवा दें। क्लियर है? अब इसके बाद जो तीसरी चीज होगी वो होगी हमारे इंस्ट्रूमेंट का फॉल होना। इंस्ट्रूमेंट यानी कि मैं अपना, मेरे पास प्लायर है या कुछ हैमर है या कुछ इस तरीके से काम कर रहा हूं तो वो भी तो मेरे हाथ से छूट के जा सकता है। तो उसको बचाने के लिए कि वो मेरे हाथ से ना छूटे, उसके लिए वो क्या करते हैं, एक छोटा सा टैग लाइन लगाते हैं। टैग लाइन यानी कि पतली रस्सी से जो है
कोई भी पतली रस्सी आप अपने हैमर को बांध दो अपने हार्नेस के साथ कि अगर वो छूट भी गया तो नीचे नहीं गिरेगा, यहीं पे आपके पास लटक जाएगा। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि कोई दुर्घटना नहीं होगी और दूसरा फायदा ये कि आपको नीचे उतर के नहीं जाना है, यही लटका हुआ है, फिर से उठाया और अपना काम शुरू कर दिया। क्लियर है? तो सबके जितने भी टूल्स हैं वो सब आप अपने साथ जो है उसको बांध करके आप जो है गिरने से अपने टूल्स को बचा सकते हैं। क्लियर है? हाँ? तो ऊंचाई, अब ऊंचाई अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की ऊंचाई होती है। ठीक है? जब हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो हमारे पास सही तरीके से स्कैफोल्डिंग लगा हुआ है, लैडर है, हम उस पर आराम से जाते हैं। ठीक है? टावर क्रेन पे जब जाएंगे तो वहां की ऊंचाई अलग हो जाएगी, वहां पे सीढ़ी अलग होती है चढ़ने के लिए, मंकी लैडर्स जो है। ठीक है? ट्रांसमिशन टावर पे जाएंगे वहां और अलग होगा। ऑयल एंड गैस में जाएंगे वहां की अलग तरीके, ऊंचाई एक ही है लेकिन वहां पे चढ़ने और उतरने का जरिया अलग अलग होगा। अब जहाँ चढ़ने उतरने का जरिया अलग अलग है वहां पर सुरक्षा के साधन भी अलग अलग होंगे। ठीक है? और उन अलग अलग साधनों का हमें सही से प्रयोग करने आना चाहिए। ठीक है? मैं एक एक करके वो सारे साधन आपको दिखाऊंगा भी और उनको यूज करना भी सिखाऊंगा। शुरुआत करते हैं। मैं इशारा करता हूं पहले हम पीपीज को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें, फिर हम उसके बाद हाइट के प्रोडक्ट के ऊपर चलेंगे। तो सिर की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं? आंखों की सुरक्षा के लिए, धूल मिट्टी से बचने के लिए, कान की सुरक्षा के लिए, वेरी गुड, और हाथ की सुरक्षा के लिए, पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज, और जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या पहनते हैं? सेफ्टी हार्नेस। ठीक है? ये हमारे पीपीईज हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्वयं की सुरक्षा का सामान। तो ये वो चीजें हैं जिनका हमें हमारी सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। इनका भी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। अब ये हेलमेट कितना भी मजबूत हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब मैं इसको ऐसे लेके बैठूंगा इसके ऊपर, ये हेलमेट बैठने के लिए तो नहीं है, लेकिन हमारे साथी ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? मैं थोड़ा उस चीज को भी बता दूं क्यों करते हैं। क्योंकि ये एक हमारी मेंटल स्टेटस है। ये जो है कह रहे यार ये तो कंपनी का दिया हुआ है, ये चश्मा ये तो कंपनी ने दिया हुआ, हमारा थोड़ा ही है। इसकी वजह से हम इन चीजों का रख रखाव सही से नहीं करते। सही है या गलत है? सही है। आज और अभी से अपने दिल और दिमाग से ये बात निकाल दो, खुद भी निकालो और अपने दूसरे साथियों को भी बताओ कि भाई जब तक ये स्टोर में था कंपनी का बिल था, अब ये मेरे पास आ गया है, ये मेरे सिर को बचाता है। ठीक है? तो इसकी देखभाल करना, इसकी रख रखाव करना ये मेरी जिम्मेदारी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां हम डायरेक्ट पैसा खर्च करते हैं, जब हमारी जेब से पैसा जाता है हम उसका रख रखाव ठीक से करते हैं। लेकिन इस हेलमेट को कंपनी ने अगर दिया है तो कंपनी ने पैसा खर्च किया है या नहीं किया है? किया है ना। तो जब कंपनी आपके ऊपर पैसा लगा रही है तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी उसका अच्छे तरीके से प्रयोग करके कंपनी को फायदा पहुंचाएं। कंपनी किसके लिए दे रही है? हमारी सुरक्षा के लिए। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसको सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी सुरक्षा को बढ़ा करके हम अपनी कंपनी की गति को आगे बढ़ाएं। क्लियर है? कोई डाउट? कई बार, पिछली बार भी मैंने ये चीज ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों को बताया था, आज फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूं कि लोगों के दिल और दिमाग में होता है कि हमारी कंपनी अच्छे सामान नहीं देती है, अच्छे प्रोडक्ट नहीं देती है। ऐसा है या नहीं है? होता है ना। आओ आपके सहारे एक चीज सिखा देता हूँ दोबारा से, वही चीज। शादी हो गई आपकी? बच्चे कितने हैं? दो बच्चे। कितने बड़े? छोटे। 4 साल 5 साल 10 साल 4 साल। फर्ज करो, देखो हम सभी भी अपनी कंपनी के क्या है? बच्चे हैं। ये कंपनी है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आपने 100 दिरहम का खिलौना अपने बच्चे को दिया,
खेलने के लिए, सवेरे दिया शाम को तोड़ के लिया, क्या करोगे? क्या करेंगे, दोबारा खिलौना नहीं देंगे। पहली बार में ही खत्म, दोबारा खिलौना ही नहीं देंगे। वो ऐसा चीज देंगे जो टूटे नहीं, फिर ऐसी चीज देंगे जो टूटे नहीं, या टूटे भी तो नुकसान नहीं, कम हो। ठीक है दोस्तों, यही चीज हमारी कंपनी भी हमारे साथ करती है। चलो बच्चा है, हम अपने बच्चे को क्या करेंगे, फिर से लेके आए, फिर दे दिया हमने, जो है एक बार दिल पे पत्थर रख करके जो है फिर दे दिया, ठीक है। अब दोबारा लेके आया, तोड़ दिया, आप क्या करेंगे? फिर देखेंगे, जब जिद करेगा फिर देंगे। जिद करेगा नहीं तो अब तो कान के नीचे ही लगाएंगे ना। अब क्या करेंगे, अब हम उसको डांट डपट करेंगे, उसको मारेंगे थोड़ा सा जो, ठीक है। लेकिन फिर तीसरी बार फिर देंगे, लेकिन तीसरी बार देने के बाद भी अगर वो फिर दोबारा तोड़ करके लाता है तो अब उसको उतना महंगा खिलौना नहीं देंगे, अब उसको सस्ते खिलौने देने शुरू कर देंगे। सही है, थैंक यू। यही चीज, यही काम कंपनी हमारे साथ करती है। जब ये हेलमेट इतना अच्छा दिया आपको जो है, आपने इसका रख रखाव नहीं किया, आपने इसको ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, आपने अपने चश्मे का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, कंपनी क्या करेगी? सस्ता वाला देने लगेगी कि ठीक है यार, जब तुम्हें अपनी आंखों का ख्याल नहीं है, जब तुम्हें अपने हाथों का ख्याल नहीं है, तो मैं क्यों ज्यादा पैसे खर्च करूं? सर सही कह रहा हूं या गलत है? ठीक है, तो वो जो है आपको पहले क्या करती है, पहले डांटती है, पहले आपके ऊपर पनिशमेंट भी लगाती है कि लगाती है ना, लेकिन जब आप उसके बावजूद भी नहीं सुधरते तो वो आपकी क्वालिटी को क्या करती है, घटा देती है, लो कर देती है। और क्वालिटी लो करने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बता रहा हूं, कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तबीयत आपकी खराब होगी, आंखें आपकी खराब होगी, इनका क्या है? आप क्या खराब हुई, आप खत्म हो गए, आप चले गए, दूसरा आदमी आ गया काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये कंपनी जो है चाहती नहीं है कि आप जाओ, इसीलिए कंपनी अच्छे सामान, अच्छे प्रोडक्ट देती है, लेकिन ये हमारी गलती है जिसकी वजह से हम उसको गलत सामान देने के लिए मजबूर करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको अच्छे सामान चाहिए, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, और करेंगे तो अपने आप क्वालिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, उसका एक एग्जांपल देखो। जब अगर यही बच्चा, अगर मेरा बच्चा, मैं उसको 100 दिरहम का खिलौना देता, उसको संभाल के रखता, तो अगली बार उसे मैं ज्यादा का दूंगा या कम का दूंगा? ज्यादा का दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे भी खुशी हो रही है कि नहीं यार, ये खेलता तो है, साथ में इसका रख रखाव भी सही से है, तो मैं उसे और अच्छी चीज दूंगा। सेम उसी तरीके से कंपनी अगर सस्ते चश्मे दे रही है, अगर आप इसका रख रखाव कर रहे हो, तो ये और अच्छे चश्मे मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी को फायदा हो रहा है। अब एक चीज देखो, एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप महीने में अगर आप 4 चश्मे यूज कर रहे हैं, ठीक है, 4 चश्मे क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि आप उनका रख रखाव सही से नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप सही से रख रखाव करने लगोगे तो 4 की जगह वो कितने हो जाएंगे? 2। जब आप 2 चश्मे यूज करोगे तो कंपनी के पास 2 चश्मे का पैसा बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो कंपनी क्या सोचेगी, अच्छा वाला दे दो यार। सही है या गलत है? तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अच्छा चाहिए या, अगर अच्छा चाहिए तो जो सामान आपको मिल रहा है इसका सही तरीके से इस्तेमाल सीख लो। क्लियर है? अपने हेलमेट को हमेशा साफ सुथरा रखें, समय समय पर उसको धोते रहें, ठीक है। चश्मे की देखभाल करने के लिए हमें करना क्या है, ये धूल मिट्टी यहाँ पर उड़ती रहती है, जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, इस पे मिट्टी लगी, हम मिट्टी को ऐसे दबा देते हैं और इसको, तो अनजाने में हमने क्या किया, इसके ऊपर स्क्रैच मार दिया। हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी हमें लगे कि ये थोड़ा गंदा हो गया है, धूल लग गई है, वॉशरूम जाते हैं टॉयलेट करने के लिए, आप जाओ थोड़ा पानी में इसको जो है धूल हटाओ, उसके बाद इसके पानी को साफ करो, चश्मे की लाइफ बढ़ जाएगी। जो चश्मा आप जो है हफ्ते में 4 यूज करते थे, अब 2 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? और 2 होगा तो कंपनी को फायदा होगा कि नहीं? और जब कंपनी को फायदा होगा तो आपको भी फायदा होगा। जब आपकी जेब में पैसे बचेंगे तो बच्चे को जरूर वो कुछ ना कुछ खिलाएगा पिलाएगा। क्लियर है या नहीं है?
तो आगे से हमें इसका ख्याल रखना है। अब बात करते हैं हार्नेस की। सेफ्टी बेल्ट, आप सभी लोग सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं, मैं चाहूंगा कि यहाँ आए और सेफ्टी बेल्ट पहन कर दिखाएं। अच्छा, एक चीज और, अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग तरह की सेफ्टी बेल्ट होती है। जिस तरह से अलग अलग काम करने के लिए स्क्रू ड्राइवर, हैमर, प्लायर होता है, उसी तरीके से सेफ्टी बेल्ट भी अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। लेकिन अभी जो आप लोगों की जो सेफ्टी बेल्ट है, मैं वो सेफ्टी बेल्ट हम लोग पहनेंगे। आ जाए। वेरी गुड। अब इसको क्या करेंगे हम, ये लगा दें। मैं एक बार बता दूं पहले, चलो पहले मैं एक बार बता देता हूँ, फिर आप उसको उसी तरीके से दोस्तों को एक्सप्लेन भी करेंगे और बताएंगे भी। दोस्तों, सबसे पहले बेल्ट पहनने से पहले हमें क्या करना है, इसका इंस्पेक्शन करना है, चेकिंग करनी है। चाहे बेल्ट हमारी नई हो, पुरानी हो, हमने 10 बार पहनी हो, ठीक है, या अभी अभी हम स्टोर से लेकर के आ रहे हो, हम जितनी बार भी बेल्ट को पहनेंगे उतनी बार क्या करेंगे, बेल्ट को चेक करेंगे कि हमारा हुक सही है या नहीं है। उसके बाद ये सिलाई सही है या नहीं है, इसकी वेबिंग कहीं से कटी तो नहीं है, ठीक है, इसमें कोई छेद तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी ऑब्जर्वर को देखेंगे, ये ठीक है, कहीं से कटा फटा तो नहीं है, हमारा हुक सही है, ठीक है। फिर हार्नेस चेक करेंगे कि हमारा हार्नेस ठीक है, कहीं से कटा फटा नहीं है, जला नहीं है, सिलाई उखड़ी नहीं है। ये देखने के बाद फिर हम इसको पहनेंगे। पहनने का तरीका वही है जैसे आप पहनते आ रहे हैं, ठीक है। ये चेस्ट, ये पैराशूट बक्कल बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, पैराशूट बक्कल, ठीक है। ये मेल, ये फीमेल। मेल हमेशा फीमेल के अंदर जाता है, सही है, मेल हमेशा ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये यूनिवर्सल टाइप की बेल्ट्स होती हैं इस तरीके की कि हर आदमी की बॉडी के साथ फिट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये 2 अंगूठे ध्यान से देखो, ये बहुत जरूरी चीज है। ये 2 अंगूठे आप यहाँ डालोगे, ठीक है, यहाँ आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी बेल्ट के साथ कुछ गड़बड़ है। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। और ये इधर हिप्स पे आना बहुत जरूरी है। अगर ये हिप्स पे नहीं आता है तो हमें बहुत नुकसान होगा। गिरने के बाद ये हमारे टेस्टिकल्स को क्या करेगा, तो डैमेज कर देगा, ठीक है। इसलिए, और अगर ये हिप्स पे नहीं आता है तो गिरने के बाद सस्पेंशन ट्रॉमा होता है। जब आदमी लटका होता है उसके पैरों में खून नहीं जाता, ठीक है, तो वो ट्रॉमा जल्दी हो जाएगा। अगर हिप्स पे है तो ट्रॉमा के टाइम को हम बढ़ा सकते हैं, 15 मिनट 20 मिनट के बाद जो है वो स्टार्ट होगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर नहीं है तो क्या होगा, वो 5 मिनट के अंदर ही ब्लड रुकना शुरू हो जाएगा और हमको परेशानी होने लगेगी, ठीक है। आपको उतार लिया जाएगा लेकिन पैर काटने पड़ेंगे, क्लियर है। अब ये हमने बेल्ट पहन लिया, लेकिन बेल्ट इतनी ढीली नहीं होनी चाहिए। अगर ढीली है तो गिरने के बाद खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे टाइट करना है। टाइट करने के लिए बक्कल पकड़े और वेबिंग को नीचे खींचे, फिर उसके बाद एक ऊपर और एक नीचे। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी ये इसको पकड़ो और इसे नीचे खींचो। लोग क्या करते हैं, इसको खींचते हैं, ठीक है। तो बाएं हाथ को नहीं खींचना, हमें दाएं हाथ को खींचना है, ठीक है। ये टाइट किया, एक ऊपर और एक नीचे। अब हमें चेक करना है कि हमने बेल्ट सही से पहना है या नहीं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये हाथ में आना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद ये इतना टाइट, न इससे ज्यादा न इससे कम, ठीक है। अगर ज्यादा टाइट होगा तो फिर ब्लड नीचे जाएगा,
नहीं जाएगा और हमको प्रॉब्लम होगी, और बहुत ज़्यादा लूज होगा तो ये सामान को ख़त्म करेगा। तो इसलिए इतना होना चाहिए। ये 2 चेक करने के बाद अब हम काम करने के लिए तैयार हैं। अपना जो है फिर हम ऊपर प्लेटफॉर्म पे जा करके इसे बांध करके काम करेंगे। क्लियर है? वो स्टेप सेकंड है। पहले फर्स्ट स्टेप इसको पहनना सिखाओ। क्या करेंगे? एक एक चीज बताओ अपने दोस्तों सबको। पहले बेल्ट चेक करना है, वेरी गुड। डैमेज तो नहीं है। इसके बाद ये पहले मेन पॉइंट ये एनी टाइम मतलब हमारा तो दूसरा है हमारे पास, ये सही है, ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। हमारा जो है ना वो थ्रेड हो जाता है, थ्रेड वाला है, उसको टाइट करके बाद में चेक करने का पूरा। वेरी गुड। पूरा चेक करके अब हम इसको पहनेंगे। इस तरह पकड़ेंगे, मतलब बेल्ट को पहले देखेंगे, इसके बाद फिर इस तरह। वेरी गुड। इस तरह पहनेंगे, ठीक है। इसके बाद सर जो बोले हिप्स के बारे में, पहले ये लगो चेस्ट से, ये चेस्ट पहले लगाएंगे। वेरी गुड। उसके बाद फिर ये वाला पैड। आप बोले सर इस तरह उंगली लगाएंगे, मतलब हम बेल्ट को देखें, देखो इस क्लियर तरह है? क्लियर। ये गड़बड़ है, गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ को हम अंदर लेंगे, वेरी वो गुड, सीधा हो जाए। वेरी गुड। इस तरह ये सही है, ये क्लियर है ना? वेरी अभी? गुड। हाँ, इस तरह मतलब बहुत बढ़िया, पहनेंगे। वेरी गुड। चलो बात करके ये वाला खींचेंगे तो टाइट हो जाएगा। हाँ, गुड, वेरी गुड, इसको देखिए ऊपर, एक नीचे, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। दूसरा वाला भी ऐसे ही देखो रखेंगे। बेल्ट दूसरा वाला भी करें, वेरी गुड, बात करके और फिर इस तरह पकड़ेंगे, फिर टाइट करेंगे। वेरी गुड। इजी है? और इसका चेक करेंगे भी, इधर भी मतलब अगर ये दो उंगली जानी चाहिए। ये ढीला हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? टाइट करेंगे। हाँ, खींचो उसको, नीचे खींचो सिर्फ इसी, हाँ, उधर से इधर से खींचो, वेरी गुड, बात हो गया। तो चेक करेंगे, इधर भी मतलब 2 उंगली जाना चाहिए इसमें, वेरी इधर गुड, भी 2 उंगली जाना चाहिए, वेरी गुड। बॉडी में फिट हो जाएगा। और ये पीछे का पकड़ में आ रहा है, इसके बाद फिर ये हाथ से पकड़ के देखेंगे इस तरह। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अगर आपने इस तरीके से पहना है बेल्ट को जो है, तो अब आप काम करने के लिए, और एक बात है, ये वाला काम पे जाने टाइम में मतलब आपने ऐसे लेके नहीं चढ़ने का, वेरी गुड, उसको क्या मतलब अपने इस तरह हुक करना है, नहीं तो फिर इधर एक लाख होता है, बोला इसमें नहीं, इसमें लगा इस तरह रख लो, 2 हैंड फ्री हो जाएगा। मतलब 3 पॉइंट कंटेंट हम लोग कंटिन्यू मतलब इस्तेमाल करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 पॉइंट, अगर देखो 3 पॉइंट कांटेक्ट अगर है, 3 पॉइंट कांटेक्ट का मतलब 2 हाथ और 1 पैर, या 2 पैर और 1 हाथ। अगर ये कांटेक्ट आपका है सीढ़ियों पे चढ़ते समय, तो आपको बार बार ये रस्सी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 3 पॉइंट कांटेक्ट नहीं बन रहा है, या हमें थोड़ा आराम करना है, सुस्ताना है, खड़े होना है, तो हमें उसी समय फटाक से क्या करना है? हुक लगाना है, और तब हमें खड़ा होना है। क्लियर है? स्पेशली जो टावर क्रेन ऑपरेटर जो ऊपर चढ़ता है, उसके लिए कि जब वो एक प्लेटफॉर्म पे जाकर दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, उस समय वो लगा करके खड़ा हो वहां पर। और एक बात है, इसको नीचे जमीन में फेंक के मतलब बेल्ट नहीं खोलना है, इसको पहले कहीं ऊपर करना है, ऊपर रख के मतलब ऐसा ऊपर जगह बैठेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो इसको रबल घुस जाएगा, बाद में प्रॉब्लम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरे दिमाग से मिस कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि जनरली होता क्या है, जो मैंने देखा है, जाम हो जाता है। साथी लोग क्या करते हैं, इसको धड़ास खाना छोड़ते हैं कि नहीं? ये ऐसे छोड़ते हैं। हमारे दिमाग में ये घुसा हुआ है कि ये मेटल है, मेटल थोड़ी टूटेगा। सही है कि गलत? मेटल टूटेगा नहीं, लेकिन बैंड तो होगा। ये पतली चीज, ये पत्ती जो है क्या होगी? बैंड होगी। ये क्या होगा? ये जाम होने लगेगा, खराब हो जाएगा। ठीक है? तो हमें, और भाई ने बिल्कुल सही कहा कि अगर मान लो इसके अंदर जो है धूल मिट्टी या रमल घुस जाएगा, तो वो क्या करा? वो भी इसको जो है जाम करेगा। ठीक है? तो इसके लिए अच्छा है कि इसे हम
साइड में रखें, या अगर नीचे रखते भी हैं तो आराम से इसे नीचे रखें। आपने देखा हो, मैंने भी आराम से रखा था, ऐसा तो नहीं फेंका था। ठीक है, तो ये चीजें हमारे आदत के अंदर घुस जानी चाहिए। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा काम एकदम उसी तरीके से। और बेल्ट खोलने का तरीका मतलब ऐसे खोल के साइड में खोलते फेंक के ऐसे नहीं जाने का, एकदम आराम से एक एक पीस अलग अलग करने का, एकदम मस्त अलग से करके। वेरी गुड, इस तरह अलग किया, रुक जाओ, फिर से पहनो। पहले ढीला कीजिएगा आराम से, पहले थोड़ा सा ढीला करो, खोलो, लगाओ, रैप करो। अगर बेल्ट गीली हो गई है तो उसको छाया में लटका दो जिससे कि सूख जाए, पसीना हो जाता है, बेल्ट गीली हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है अब बारी आती है हमारे काम करने की। ठीक है, तो बेल्ट कहाँ लगाने के लिए बोला गया है? रस्सी कहाँ बांधनी है हमें? कहाँ पर? सिर के ऊपर। सिर के ऊपर क्यों बांधना है? कहते हैं ना सिर के ऊपर ऐसे लगाने के लिए, यहाँ पर। अब सिर के ऊपर क्यों लगाने के लिए कहा जाता है? अगर सिर के ऊपर लगाने की जगह नहीं है तो क्या करेंगे? लाइफ लाइन। वेरी गुड, लाइफ लाइन लगाएंगे। अगर लाइफ लाइन नहीं लगा सकते हैं तो बगल में या साइड में कोई जगह है तो वहां पर बांधेंगे। अगर वहां भी बांधने की जगह नहीं है तो जहां हम खड़े हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म पर हम बांधेंगे। लेकिन बांधेंगे जरूर, क्योंकि सिर्फ बेल्ट पहन लेने से हम सुरक्षित नहीं हैं। बेल्ट को बांधेंगे तभी सुरक्षित होंगे। अब पहला सवाल कि जब सर के ऊपर ही क्यों बांधे? सर के ऊपर बांधने का क्या जरूरत है ये देखो। ये जब समझ में आ जाएगा तो आप हमेशा देखो, यहां तक कोई परेशानी हुई? यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है ना, बॉडी के ऊपर कोई इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन इंपैक्ट कहां आएगा? जब यहां से नीचे जाएगा। तो इतनी दूरी जो है खत्म हो गई, और यहां पर ये सिर्फ आधे मीटर का है। और आधे मीटर अगर गिरेगा तो हमारे शरीर के ऊपर झटका आएगा 655 किलोग्राम का। कितने का? 655 किलोग्राम का झटका। और वो झटका हमारा शरीर बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन 655 किलोग्राम से ज्यादा का झटका आएगा तो वो हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि सिर के ऊपर बांधो, कि अगर आप फिसल गए, गिर गए तो आपके शरीर पे कम झटका लगेगा। पहली चीज। अब लेकिन अगर ऊपर बांधने की जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे? साइड में बांधेंगे। अब साइड में बांधेंगे तो क्या हुआ? झटका बढ़ा या कम हुआ? झटका बढ़ गया, 1 मीटर का हो गया। ठीक है, अगर वहां भी जगह नहीं है, हम जहां खड़े हैं हमने वहां पे बांध दिया, तो अब क्या होगा? अब झटका और ज्यादा बढ़ा या कम हुआ? और ज्यादा बढ़ गया। और ये जो झटका है ये है 1755 किलोग्राम का। कितने का? 1755 किलोग्राम का। शरीर फट जाएगा हमारा। ठीक है, तो 1755 किलोग्राम का झटका हमारे शरीर पे ना आए उसके लिए ये एनर्जी ऑब्जर्वर लगाया है। ठीक है, जैसे गाड़ी में शॉकर होता है, झटके को कम करता है, उसी तरीके से ये हमारे बेल्ट का शॉकर है जो बेल्ट पे आने वाले झटके को कम करता है। जब इसके ऊपर जैसे ही झटका आएगा ये क्या होगा? ये फटने लगेगा। जैसे कपड़ा फटता है ना चर करके, ये तब तक फटता रहेगा जब तक आदमी ऐसे हवा में आराम से लटक जाए। ठीक है, अब सवाल आपके दिमाग में और भी होगा कि सर ये खुलेगा कब? तो ये खुलेगा जब इसके ऊपर 655 किलोग्राम से ऊपर का झटका लगेगा। ठीक है, कभी आपने देखा होगा कि आदमी गिरा पर ये खुला ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके शरीर पे 655 किलोग्राम से कम का झटका था। ठीक है, तो इसका डिजाइन ऐसा किया गया है कि जैसे ही 655 किलोग्राम से ज्यादा का झटका होगा तब जाकर के ये खुलेगा। ठीक है, कभी ये थोड़ा खुलेगा और कभी बहुत ज्यादा भी खुल सकता है, वो झटके के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो जब 1755 किलोग्राम का झटका आएगा तो ये खुलेगा, और ये तब तक खुलेगा जब तक आदमी जीरो पोजीशन पे आ जाए। अब एक चीज और, अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो तो यहां पर लिखा हुआ है कि जहां आप इसे बांधेंगे, जहां से नीचे 6 मीटर की एरिया जो है खाली होना चाहिए, क्योंकि अगर 6 मीटर से कमती है तो फिर क्या होगा? आदमी का शरीर उससे टकराएगा, फिर सुरक्षा नहीं मिलेगी। ठीक है, 6 मीटर क्यों? क्योंकि 1.8 मीटर या 2 मीटर की ये रस्सी हो गई, 2 मीटर का ये भी मान लो कितना हो गया? 4 मीटर। 1 मीटर की आदमी की हाइट कितनी हो गई? 5 मीटर।
और 1 मीटर सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है कि आदमी के अंदर एलोंगेशन होता है। एलोंगेशन का मतलब कि ये रस्सी जब इस पे टाइट होगी तो ये और थोड़ी क्या होगी, बढ़ेगी। हमारा शरीर भी जो है लंबा होगा, ठीक है। तो उस एलोंगेशन के लिए जो है 1 मीटर का सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है कि जमीन पे न टकराए। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो जहां पर भी हम बांध रहे हैं वहां से 6 मीटर का क्लियर होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि सर जब हम इसके ऊपर काम करेंगे 6 मीटर तो नहीं, सही है कि नहीं? तो जब आप इसके ऊपर काम करेंगे या ऐसी कोई भी जगह जहां पर फॉल क्लियरेंस, इसको बोला जाता है फॉल क्लियरेंस, गिरने का जो है क्लियरेंस जो है डिस्टेंस, अगर फॉल क्लियरेंस डिस्टेंस 6 मीटर का नहीं है तो वहां पर हम इस रस्सी का प्रयोग नहीं करेंगे। वेरी गुड, तब इस रस्सी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब हम यहां पर क्या करेंगे? अब हमें दूसरी चीज का प्रयोग करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिट्रैक्टेबल वेबिंग लैनियार्ड। क्या बोलते हैं? रिट्रैक्टेबल वेबिंग लैनियार्ड। वेबिंग भी बोलते हैं, अभी मेरे पास वेबिंग वाला नहीं है, मैं दूसरा वाला बता रहा हूं। ये इसके अंदर अलग अलग मॉडल्स आते हैं, अलग अलग लेंथ के हिसाब से जो है, ठीक है, अलग अलग लेंथ के हिसाब से, जैसे 5 मीटर, 10 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। ये आप ऊपर आपने लगाया, जो 2 मीटर वाला है वो अपने यहीं पे लगा के घूम सकते हैं। अगर ये छोटा वाला, ये तो थोड़ा बड़ा है इसलिए भारी लगेगा, लेकिन जो छोटा वाला है 2 मीटर का वो आप यहाँ पे लगा करके घूम रहे हैं, ठीक है। और जहां जरूरत हुआ आपने उसको कनेक्ट कर दिया। अभी आपने इसको जैसे यहाँ कनेक्ट किया, ठीक है, या आपने ऊपर लगा दिया, यहाँ वहां जाके काम कर सकते। जाओ जरा आगे। तो जैसे जैसे आप आगे जाते हैं स्लो हो जाएगा, कुछ मतलब इतना होगा, इतना मिलेगा, बिल्कुल स्पीड में झटका लगेगा तो लॉक हो जाएगा। तो जैसे ही झटका लगेगा, देखो आराम से आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही झटका लगा वैसे क्या हुआ, खींच जाएगा, टाइट हो गया, वहीं पे ये लॉक कर देगा। तो जहां पर भी फॉल क्लियरेंस डिस्टेंस आपका 6 मीटर है, ये 6 मीटर से कमती है, वहां हमें रिट्रैक्टेबल ब्लॉक का प्रयोग करना है, रिट्रैक्टेबल लैनियार्ड का प्रयोग करना है। ऐसी सिचुएशन आएंगी, ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होंगी, ठीक है। तो वहां पर हमें इसका प्रयोग करना है। अब एक चीज और है, इसे लगाएंगे कैसे? एनकरेज पॉइंट जो है ये तो छोटा सा है, ये स्कैफोल्डिंग के अंदर तो आएगा भी नहीं आएगा ना। इसके लिए एंकर स्लिंग होना चाहिए ये, और यही परेशानी आपके साथ जो है, ये स्कैफोल्डिंग हुक जब स्कैफोल्डिंग में है तो ये तो डायरेक्ट लग रहा है, ठीक है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर डाया बड़ा है, यहां तो नहीं जा रहा है। अगर डाया बड़ा है तो नहीं लगेगा, वहां पर आप क्या करते हैं, वहां आप गलत तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, आप ऐसे लगाते हैं, ये गलत है। कभी भी इस हुक को इस तरीके से प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ साथी थोड़े टैलेंटेड और हैं, वो क्या करते हैं, वो ठीक है, ये भी तरीका गलत है, हमें इस तरीके से भी प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। या कई जगह कैसी आएंगी, स्कैफोल्डिंग के अंदर आप इसको ऐसे लगा देते हो इस तरीके से, ये भी तरीका गलत है क्योंकि इम्पैक्ट पड़ेगा और ये टूट जाएगा, ठीक है। ये हुक हमेशा ऐसे सीधे के लिए है। अब सीधे लगाने के लिए हमारे पास इस तरीके का स्लिंग्स होना बहुत जरूरी है, लाजिम है कि अगर ऐसा स्लिंग नहीं होगा तो हम, ठीक है, इसमें बड़े बड़े स्लिंग्स भी आते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, क्या आप पूरा बीम को जो है कवर कर सकते हैं, आप एंकरेज पॉइंट बना सकते हैं। तो जहां ऊंचाई की बात आएगी तो वहां पर अलग अलग समय पे हमें अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। ये सिंपल हार्नेस है प्लेटफॉर्म पे वर्किंग के लिए। कहां पे वर्किंग के लिए? प्लेटफॉर्म पे वर्किंग के लिए। जब आप इसको पहन के काम कर रहे हैं, आप हवा में लटके हुए हैं, ठीक है, आपकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन जो व्यक्ति इस बेल्ट को पहन के काम नहीं कर रहा है,
उसकी जान नहीं बचाई जा सकती, पहली चीज। ठीक है, एक तरह की और बेल्ट होती है, ये देखो, इसमें और इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? बेल्ट सेम है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? इसमें 2 लूप लगे हुए हैं, यहां नहीं है, ठीक है, और ये बैक ये भी नहीं है, ठीक है। अब डिफरेंस समझ में आएगा, समझ में आ रहा है? ये कवर ठीक है, ये फॉल अरेस्टर के लिए, किसके लिए? फॉल अरेस्टर, स्पेशली जो टावर क्रेन ऑपरेटर है या ट्रांसमिशन जॉब, ऐसी जगह पर जो है जहां हमें दोनों हाथ छोड़ के काम करना है। अभी इसके अंदर क्या है कि हम स्कैफोल्डिंग को एक हाथ से पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं और काम करते हैं। इसमें क्या है, आप दोनों हाथ छोड़ के काम कर सकते हो। कैसे? दोनों हाथ छोड़ के काम करने के लिए आपके पास इस तरह का रस्सी होना चाहिए। ये रस्सी है, इस रस्सी को आपने यहां लगाया, ये इधर लगाया, ठीक है, ऐसे करो। ये मान के चलो कि हमारा जो है टावर है, स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। अगर अभी मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे जा करके इस तरीके से पकड़ के काम करता हूं, सही है कि नहीं? हाँ, लेकिन जब मेरे पास ये रस्सी रहेगी तो मैं क्या करूंगा, इस रस्सी को इसके अंदर ऐसे घुमाया, ये किया, अपने आप को थोड़ा सा टाइट किया और दोनों हाथ छोड़ के काम कर सकते हैं कि नहीं? अब मैं जो है कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये बेल्ट उस जगह पे काम आएगी जहां हमें दोनों हाथ छोड़कर काम करना है। क्लियर हो गई बात? उस बेल्ट में ये प्रोविजन नहीं है। फिर उसके बाद जो है ये लूप फॉल अरेस्टर के लिए है। कैसा फॉल अरेस्टर? ये फॉल अरेस्टर इसके ऊपर चलता है। ये देखा है कि नहीं? कभी देखा है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो पहले। नहीं देखा तो देख लो। ये फॉल अरेस्टर स्पेशली किसके लिए? जो हमारा टावर क्रेन है, ठीक है, टावर क्रेन पे हम इसको लगा देते हैं क्योंकि उसको सीढ़ियों पे चढ़ना होता है, या ऐसी कोई भी जगह जो स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट लैडर है या स्ट्रेट जगह पर है, वहां पर हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको ऐसे पकड़ो, ये मान के चलो ये मंकी लैडर है, ठीक है, वहां हमने पहले से ही रस्सी को क्या किया? बांध दिया। अब जब हमें जाना होगा तो हम इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। अब ये लगा दिया। जब हम ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगा? ऊपर जाएगा। नीचे आएंगे, नीचे आएगा, सडन अगर फॉल हो गया तो वहीं पे ये लॉक कर देगा और आदमी हवा में बच जाएगा। तो ये फॉल अरेस्टर आदमी को चढ़ते समय, उतरते समय ये आपको सुरक्षा देता है। अब हम कायदे से देखा जाए, हम इनडायरेक्ट रूप से बंध गए। इनडायरेक्ट कैसे? ये रस्सी कहाँ बंधी हुई है? ऊपर में, ठीक है। मैं रस्सी के साथ कैसे जुड़ा हूँ? फॉल अरेस्टर के साथ। फॉल अरेस्टर कैसे जुड़ा है? मेरी सेफ्टी बेल्ट के साथ, यानी कि मैं सुरक्षित हूँ, ठीक है। जब मैं नीचे उतरूंगा तो ये मेरे साथ नीचे आता चला जाएगा, ऊपर जाऊंगा ये ऊपर जाएगा। पैर स्लिप किया, वहीं पे हैंग हो गया, ठीक है। इसको हम पीछे भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये फॉल अरेस्टर सिर्फ 2 ही जगह लगेगा,
या तो आगे या फिर पीछे, ये कभी भी ये साइड में नहीं लगेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, अगर ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है हमने, और हमारे साथी ने देखा कि अरे यार यहाँ पर भी तो है, इधर लगा लूंगा तो ज्यादा मजा रहेगा ना, साइड में रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, है कि नहीं, आराम से चढ़ूंगा, कोई टेंशन नहीं, ऐसा रहेगा। जब चढ़ रहा हूँ तो ये ऐसे सीधे सीधे ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, मेरे को कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन जब लफड़ा नहीं है, लेकिन जब आप गिरेंगे तो आपकी पोजीशन क्या होगी, कमर टूट जाएगी और आपकी कमर टूट जाएगी। रीड क्लियर हो गई बात। बेल्ट, इस वाली बेल्ट से ये एडवांस बेल्ट है, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फायदा देगी, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो और भी ज़्यादा नुकसान देगी। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? इन दोनों बेल्टों में कोई डाउट है? ठीक है, ये वर्क पोजीशनिंग के लिए ये दिया गया है, हमने वर्क पोजीशन ले लिया, और इसमें हम टूल्स भी रख सकते हैं, अपने पेचकस प्लास कहते हैं। ठीक है, यहाँ अपने टूल बैग भी लटका सकते हैं। ठीक है, अब एक तीसरी तरह की बेल्ट होती है जो इससे भी ज्यादा एडवांस है। वो कौन सी बेल्ट है? ये है सर, ये वो बेल्ट है जो रेस्क्यू के अंदर, जो दूसरे रेस्क्यू की जो किट आ रही है उसके अंदर ये बेल्ट होती है। ठीक है, इस बेल्ट के अंदर आप देखिए ये कमर का है, ठीक है, ये आपके जो है बैक पैड है, ठीक है, ये आपका जो है थाई के लिए है, ठीक है, और इसमें आप देखें तो कई सारे अटैचमेंट पॉइंट है। ये साइड वाले 2 अटैचमेंट पॉइंट है, ये पीछे का एक हो गया, ये आगे एक है, और ये एक 2 है। अब ये सारे अटैचमेंट पॉइंट अलग अलग चीजों के लिए, ये 2 साइड वाले पोजीशन लेने के लिए, ये फॉल अरेस्टर के लिए, ये हमको सिटिंग पोजीशन के लिए या फिर रेस्क्यू के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और पीछे वाला जो है ये भी हम फॉल अरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी बेल्ट हो उसमें सिर्फ 2 जगह ऐसी होगी जहां हम गिरने से बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या तो पीछे वाला या फिर हम आगे वाला। और आपकी ये जो साधारण बेल्ट है इसमें सिर्फ पीछे वाला। क्लियर है? हाँ? तो ये जनरली 3 तरह की इस तरीके की बेल्ट आती है। ये साधारण काम करने के लिए, ये टावर पे काम करने के लिए, और ये मल्टी यूजर, यानी कि टावर पे करो, सामान्य काम करो, कुछ भी करो। क्लियर हो गई बात? इसे हम रेस्क्यू में भी इस्तेमाल करते जाता है कि अगर किस जगह पे हम क्या बांधेंगे तो कैसा रहेगा। ठीक है, ये अलग अलग बेल्टों का जो है मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, अब हाथ खोल दो। अभी तक कोई डाउट है हार्नेस वगैरह में? हार्नेस में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। ये अब एक चीज और देखो, फॉल अरेस्टर भी आपको कई तरीके के मिलेंगे। मैं फॉल अरेस्टर की डिजाइन दिखा देता हूं आप लोगों को कि कभी ये एक तरह का फॉल अरेस्टर, इसको ये इसका डिजाइन अलग है, इसका डिजाइन अलग है, और इसका डिजाइन, लेकिन ये सारे फॉल अरेस्टर और ये सारे इसी रस्सी पे चलते हैं। इनको इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग अलग है। खोलने का, अब ये इस फॉल अरेस्टर की अगर हम बात करें तो इसको ऐसे हाथ में लो, ये लीवर को नीचे करो, इस बटन को दबाओ और ऐसे आराम से ये खुल जाएगा। ठीक है, जब इसे लगाना है तो क्या करेंगे, नीचे करेंगे, बटन दबाएंगे, खोलेंगे, रस्सी लगाएंगे और बंद कर देंगे। ये एरो ऊपर की तरफ है, या ऊपर ही होना चाहिए, नहीं तो फिर काम नहीं करेगा। काम क्या, ये खुलेगा ही नहीं। अगर आप ऐसे उल्टा अगर खोलने की कोशिश करोगे तो ये खुलेगा ही नहीं। ठीक है, जो ये
दूसरे तरह की डिजाइन का जो बेल्ट ये है, इसके अंदर यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है। देखो, इस लीवर को पहले आप दबाओ, फिर इसको ऐसे घुमा करके स्क्रू की तरह से इसे खोल लो। ठीक है, इसमें डालो और फिर इसको जो है स्क्रू को टाइट कर दो। क्लियर हो गया? और फिर इसे निकाल दो। ये भी है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले ये ऐसे, फिर इसको नीचे खींचो और बाहर निकालो, फिर ऐसे इसमें लगाओ। ठीक है, फिर ये, अब ये काम करने के लिए तैयार हो गया। और जैसे ही अगर इसमें फॉल होगा तो ये क्या करेगा? लॉक कर देगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये लॉक कर देगा। क्लियर है? तो किसी भी तरीके का अलग अलग फॉल अरेस्टर हो सकता है। हमें इन चीजों की जानकारी होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कभी इस तरीके का दूसरा फॉल अरेस्टर आ गया, अरे सर जी ये क्या दे दिया, बवाल आ गया। पता नहीं। ठीक है, तो यही ट्रेनिंग होती है, ये सब चीजें सीखने की होती हैं। अब रेस्क्यू, ऊंचाई पता चल गया, ऊंचाई पता चल गया। इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर आओ, तुम उधर चले जाओ, बैठो। ऊंचाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उस दुश्मन से लड़ने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है कि जहां पर भी हम काम करेंगे अपने बेल्ट की रस्सी को हमेशा बांधकर काम करेंगे। क्लियर है? ऊंचाई से लड़ने का और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका। क्लियर हो गई बात? बेल्टें अलग अलग होंगी, अलग अलग तरीके की होंगी, उनको सही से इस्तेमाल करना हमको आना चाहिए। जैसे पहनना सिखाया है, जैसे आपके साथी ने पहनना सिखाया है, सेम उसी तरीके से बाकी की बेल्टें जो मैंने पहनी थी उसमें भी मैंने वही सब चीजें किया था, चेक किया था। ठीक है, जो एडवांस बेल्ट दिखाया था उसके अंदर भी हमें वही सब चीजें चेक करना है। ठीक है, उसके बाद अब हमने काम किया, बांध के काम कर रहे हैं, हवा में गिर गए, लटक गए, बेहोश हो गए। ठीक है, तो जब रेस्क्यू की बारी आएगी तो रेस्क्यू एक दिन में तो खैर मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, लेकिन उसके में कुछ टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स मैं अभी कवर कर देता हूँ। ठीक है सर? तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन। जिस जगह पर भी अगर दुर्घटना हुई है, ठीक है, तो वहां पर पहले जितने भी अगर वहां नजदीक में साथी हैं तो उनका सबसे पहला काम क्या है? अगर मान लो सेफ्टी बेल्ट पहन के हम हवा में ऐसे लटके हुए हैं, ठीक है, सारा वजन कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है? थाई के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि उसके पैरों के नीचे कोई पटरा या स्कैफोल्डिंग हमें डालना है, या अगर वो हवा में लटका हुआ है तो कोई रस्सी फेंक करके उसे अपने क्या करना है? प्लेटफॉर्म के नजदीक उसको खींचना है, उसके पकड़ के रखना है और उसके पैरों के नीचे हमें कोई प्लेटफॉर्म देना है। क्यों देना है? अगर पैरों के नीचे कोई पटरा या स्कैफोल्डिंग नहीं आएगा तो उसका सारा वजन थाई पे रहेगा। ठीक है, हमें उसके वजन को क्या करना है? कम करना है, थाई के ऊपर वजन ना रहे। ठीक है, इसलिए उसके पैरों के नीचे क्या दे रहे हैं हम? सपोर्ट दे रहे हैं। वेरी गुड। अब सपोर्ट आ गया, सपोर्ट आने के बाद उसका ब्लड चालू रहेगा, उसको पकड़ के रखेंगे। बेहोश है कोई बात नहीं, और बाकी के जो लोग हैं वो कम्युनिकेट करेंगे अपने सेफ्टी टीम को या बाकी लोगों को कि सर यहाँ पर ये सिचुएशन है। जो भी सिचुएशन है जो आपको दिखाई दे रहा है वो हूबहू आपको उनको बताना है कि साहब यहाँ पर जो भी लोकेशन है, लोकेशन का नाम क्लियर बताना है। यहाँ पर इस आदमी को चोट लगी है, हवा में लटका हुआ है, कितनी हाइट पर है, कहीं उसके अगर सरिया वरिया घुसा हुआ है, तो ये सारी चीजें उसको बतानी है जिससे कि वो सारी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचे। अगर आपने सिर्फ एक्सीडेंट बताया कि आदमी हवा में लटका हुआ है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उसके पैरों में सरिया भी घुसा हुआ है, तो क्या होगा? वो तो उतारने के उद्देश्य से आए, उनके पास तो वो है भी नहीं वो कटिंग करने वाली मशीन, सरिया काटने वाली, तो फिर क्या होगा? टाइम
ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा उसको उसकी जान को खतरा रहेगा। सही है कि गलत है? तो इसमें कम्युनिकेशन, बताने का, बोलने का जो तरीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी चाहिए एक दूसरे को। अगर कम्युनिकेशन इंसान का सही नहीं है तो उसमें क्या होता है, उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान के चलो आप अपने दोस्त को जो है, कोई आपका दोस्त आपके घर आना चाहता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? अरे ठीक है, आ जाना, बस स्टैंड के पास उतरना, वहां से सामने देखना पनवाड़ी की दुकान होगी, वहां से राइट लेना, चले आना। कौन सा स्टैंड, कौन सा पनवाड़ी? यहाँ तो दोनों बगल में पनवाड़ी है, दाएं भी है बाएं भी है कि नहीं? अब वो पनवाड़ी की दुकान पे आया, उसने दाएं भी लिया बाएं भी लिया, वो कहीं और पहुंच गया, वो कह रहा है कहाँ है? हम इसमें 3-4 बार होते हैं ना, फिर उसके बाद थक खा के कहता है अच्छा ठीक है, तो ये बता तू है कहाँ, तेरे आजू बाजू में क्या है? तो रुक मैं आ रहा हूँ। तो वो बताता है मेरे आजू बाजू में ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, फिर आप उसको एनालाइज करके फिर आप वहाँ पहुँचते हो। लेकिन इस दौरान आपने 3-4 कॉलें बर्बाद की, इस दौरान आपने उसका टाइम भी बर्बाद किया, अपना भी बर्बाद किया। किस वजह से? सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल बराबर नहीं थी। तो ये कम्युनिकेशन स्किल जो है, कम्युनिकेशन स्किल इसी को बोला जाता है कि जो आप बताना चाहते हैं क्या वो 100% सामने वाले के दिमाग में जा रहा है या ठीक है, जो मैं देख रहा हूं वो उसको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो दिखाना है उसको, ठीक है। तो रेस्क्यू के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेक्शन ऑफ रेस्क्यूअर। हर आदमी रेस्क्यूअर नहीं बन सकता। रेस्क्यूअर इज नॉट अ कॉमन मैन, वो सामान्य आदमी नहीं होता। देख लेते हैं कि हम में से कितने रेस्क्यूअर हैं। हम में से यहाँ करीब नहीं भी तो 25-30 लोग बैठे हैं। तो इन 30 लोगों में कभी किसी ने किसी की मदद की है, हेल्प किया है या जान बचाया है किसी को? किसी ने भी एक्सीडेंट में बचाया हो या किसी ने भी जो है देखा तो होगा, देखा तो होगा एक्सीडेंट, उसको लेकर के हॉस्पिटल गए या कुछ ऐसा किया? किसने किया? 1 2 3 4। अब सोचो 30 लोगों के अंदर सिर्फ 4 आदमी हैं। देखा सबने, देखा सबने है, लेकिन हमने उनकी मदद नहीं की। लेकिन इन 4 लोगों ने मदद की, सिचुएशन जो भी रही हो सकता है इनके भाई की ही मदद किया हो सकता है किसी और की जो है। दोस्तों इसका सबसे मेन रीजन मैं बताता हूं कि हम रेस्क्यूअर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस नहीं है, हमारे अंदर फीलिंग नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है। जब आप रोड पे किसी का एक्सीडेंट देखते हो तो हम उसको उठा करके हॉस्पिटल लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते। हम ऐसे देखते हैं कौन है नहीं है। दूसरा साथी कहता है चलना यार ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, और हम फर्ज करो अगर वहीं आपका छोटा भाई हो, वहीं आपके माँ हो, वहीं आपके पिताजी हो या आपका बच्चा हो, क्या आप ऐसे मुंह मोड़ करके जाओगे? हाँ जोर से बोले। क्यों? क्यों? वो अपना समझता है, क्योंकि वो अपना है, उसके साथ हमारा प्रेम है, उसके साथ हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सब कुछ छोड़ करके उसको उठा करके लेके जाएंगे। उस समय हमारे दिमाग में ये भी नहीं आएगा कि ये पुलिस केस है या क्या है या नहीं है, सही है या गलत है। लेकिन दूसरे के लिए हमारे अंदर दिल में ये भाव नहीं आते क्योंकि हमारा उस व्यक्ति के साथ कोई प्रेम नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन जो रेस्क्यूअर होता है उसके लिए हर व्यक्ति के साथ प्रेम होता है। वो किसी के साथ ये नहीं देखता कि नहीं यार ये अनजान व्यक्ति है या जानकार व्यक्ति है, ये मेरा अड़ोसी पड़ोसी मेरा भाई है कौन है, उसके लिए वो सिर्फ ये दिखता है कि नहीं यार इस व्यक्ति की जान है, इसकी जान खतरे में है, इसे हमें बचाना है। वो सबसे प्यार करता है। तो जो इंसान सबसे प्यार करेगा वही इंसान असली रेस्क्यूअर बनेगा और बन सकता है। तो ये चीजें, ये एक अच्छे रेस्क्यूअर की ये पहली जरूरत है, पहली नीड है। अगर ये ऐसा नहीं है तो वो रेस्क्यूअर नहीं कर सकता।
ठीक है, उसके बाद हम उसको ट्रेनिंग दे करके उसके अंदर स्किल हम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो मानवता का विचार है, जो मानवता का भाव है, जो लोगों की जान बचाने का भाव है, ये तो उसके अंदर पहले से होना चाहिए। क्लियर है? फिर उसको हम इस तरीके की ट्रेनिंग देंगे, उसको बताएंगे कि भाई ऐसा करना है, वैसे करना है, तभी तो वो जाकर के भागेगा। और नहीं तो आपने अगर ट्रेनिंग भी दे दिया, सब कुछ, अगर आपका भाव नहीं है तो आप मेरे पेट में दर्द है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब रेस्क्यू करने के लिए ऊंचाई पर अगर कोई इस तरीके की घटना होती है तो सबसे पहला काम है हमें उस आदमी को ऊपर से नीचे 15 मिनट गोल्डन टाइम होता है। उस 15 मिनट के अंदर हमें नियरेस्ट प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना है। नियरेस्ट प्लेटफॉर्म अगर 20वीं मंजिल पे है तो नियरेस्ट प्लेटफॉर्म 19th फ्लोर हो गया, और अगर टावर क्रेन ऑपरेटर है तो उसका नियरेस्ट प्लेटफॉर्म जमीन ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, तो जो भी नियरेस्ट प्लेटफॉर्म है 15 मिनट के अंदर उसे नीचे उतार कर उसे फर्स्ट एड दे देना है। अगर आपने फर्स्ट एड नहीं दिया 15 मिनट के अंदर तो इसका मतलब कि आपने रेस्क्यू सही टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, आप उसकी जान नहीं बचा पाएंगे। तो ऊपर से नीचे उतारना हमारा मेन मोटिव है। अब उसमें दो तरीके हैं ऊपर से नीचे उतारने के लिए। पहला तरीका यह है कि मैं विक्टिम के पास जाऊं, अपने साथ बांधूं और फिर उसको धीरे धीरे नीचे उतार के ले आऊं। उसमें मेरी जान को भी खतरा है क्योंकि मैं भी, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन ऐसी है कि मेरे पास कुछ इस तरीके का गैजेट हो कि मैं यहीं से उसको कनेक्ट कर दूं और सिर्फ उसको नीचे उतार दूं। कौन सा सही है, पहला या दूसरा? दूसरा सही है। मैं दोनों ही ऑप्शन आपको दिखाता हूं, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि आपने ये बेल्ट पहना, ये वाला बेल्ट पहनेंगे, उसमें जो है, ठीक है, एक रस्सी ये लगेगी इस तरीके की, एक रस्सी ये लगेगी और ये डिसेंडर है। और पहले ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको हाईली ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। ये जो आपको नीचे वाला डी-रिंग बताया था ना, उसमें ये कनेक्ट होगा, ठीक है। ये रस्सी को क्या करेंगे, हम ऊपर बांधेंगे, ठीक है, ये बांध दिया। फिर ये बेल्ट, हमने बेल्ट पहन लिया है, उसको पहनने में 5 मिनट लगेगा, ठीक है। उसको पहनेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। पहन के दिखाऊं? नहीं समझ में आ रहा है? दिखा दीजिए। पहन ले? जी नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, इस बेल्ट को आपने चेक किया, ये ऐसे डाला, ऐसे लगाया, मोटा हो गया। हाँ? It's better if it was yes, no. चलो, आज आपने 3 तरह की बेल्टें पहनना देख लिया, ठीक है। ये रेस्क्यू बेल्ट, ये हम आदमी की जान बचाएंगे। इसको भी हमें यहाँ पर ऐसे हाथ डालना है, ठीक है। और ये कहाँ गया, नीचे तो खड़ा हो जाता,
नीचे काम का थोड़ा आ जाएगा, आ जाएगा। तो ठीक है। अब रेस्क्यू में स्पेशली इस बेल्ट के साथ हमें 2 रस्सियाँ चाहिए होंगी। एक हमारा ये फॉलर रेस्ट की रस्सी, ठीक है, इधर रखो, यहाँ खड़े हो जाओ। ये मान के चलें कि यहाँ एक आदमी नीचे लटक गया, गिर गया। एक बेल्ट पहन लो जरा, कोई भी आता कि ये वाला छोटा वाला बेल्ट पहन लो फटाक से ना। जो तुम पातला से आ जाओ, वो पहनो, ये वाला बेल्ट पहन लो। एक और चला दो ये मान के चलें कि ये इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये हवा में लटका हुआ है और ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर की, ठीक है। 20 मीटर का ये प्लेटफॉर्म था, यहाँ से ये नीचे गिर गया है, हवा में लटका हुआ है, ठीक है। और वहाँ से हमें इसको क्या करना है? नीचे लेकर के आना है। मैं बचाने वाला व्यक्ति हूँ, रेस्क्यूअर हूँ। मैं क्या करूँगा? सबसे पहले 20 मीटर की ऊंचाई पे जाऊँगा, वहाँ जा करके पहले फॉलर रेस्टर की रस्सी लगाऊंगा, ठीक है। तुम लटके हो, तुम उधर को बेहोश हो जाओ। ये नहीं ले लो आप। ये पहला, ठीक है, ये फॉलर रेस्टर हो गया। दूसरा वो सेंटर को जरा, ठीक है। ये डिसेंडर कहाँ लगेगा? ये लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमें जो है रस्सी लगानी है, रस्सी ये रस्सी को सबसे पहले हम ऊपर गए, हमने क्या किया? छोड़ा, ये रस्सी को क्या किया? जहाँ पे फॉल रेस्टर बांधा था वहीं पे ये रस्सी को हमने क्या किया? जोर से बोले, बांध दिया। अब हमें ये डिसेंडर देखो, यहाँ पे निशान बना हुआ है, ठीक है। उस निशान के सहारे हम इसके अंदर रस्सी डालेंगे, ऐसे नीचे से डालेंगे और यहाँ से बाहर निकालेंगे और ये ऐसे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? अब हम पलटी मार के कहां जाएंगे? दूसरी तरफ, जहां वो लटका हुआ है। इस ग्रिपर को जब दबाओगे तो आप क्या होगा? नीचे जाएंगे। छोड़ दोगे तो वही स्टॉप पोजीशन में रहेगा। तो ग्रिपर को दबाते हुए आप कहां गए? नीचे चले गए। नीचे जाने के बाद आपके पास ये इस तरीके का एक छोटा स्लिंग रखना है, ठीक है। इस स्लिंग को क्या करेंगे? हम यहाँ पर अपने साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये दूसरा सिरा कहाँ कनेक्ट करेंगे? इधर आओ। ये दूसरा सिरा कहाँ कनेक्ट करेंगे? इसके डी रिंग में। और इस वाली रस्सी को क्या करेंगे? कट करके निकाल दिया। अब इसका सारा वजन कहाँ आ गया? ठीक है। और अब इसको दबाते हुए अब हम धीरे धीरे नीचे आएंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है पहला, जिसमें आपको उसके पास जा करके उसे ला करके लाना पड़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट? ये जो ऊपर जो हुक करेंगे, ये कैसे करेंगे? हुक कैसे करेंगे? हुक करने के लिए अब यहाँ पर जो है, एक मिनट निकालो,
ये आपने पहला हुक कर दिया, यहाँ पर आप एक गांठ लगाएं 10-15 मिनट। इसी तरह का एक दूसरा जो है उसके अंदर आप ये वाला लगाएंगे, इसके अंदर नहीं, किस में लगाएंगे? दूसरे वाला में। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के रूप में दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये इस तरीके से हो जाएगा और इसे फिर इसमें कनेक्ट करके आप धीरे धीरे नीचे आएंगे। तो ये तो था पहला तरीका, ठीक है? ये है फर्स्ट वे। अब दूसरा तरीका, दूसरा इक्विपमेंट, ठीक है? तो सर एक तो ये किट है जो जनरली हर जगह आज के डेट में धूम मचा रहा है, लेकिन लोग इसको क्यों ले रहे हैं आई डोंट नो। जिसके अंदर हाँ, इसको इस्तेमाल करने के लिए इसका ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। अगर हम ट्रेंड नहीं है तो हम जो है, क्योंकि अगर कहीं कहाँ गलती होगी इसके अंदर। अगर आपने इसमें रस्सी गलत तरीके से लगा दिया तो ये नीचे ही नहीं जाएगा, ठीक है? फॉल अरेस्टर को अगर आपने उल्टा लगा दिया, ठीक है? दूसरा, अगर इसके जो डी रिंग्स हैं आप इधर को इस्तेमाल कर लिया या ऊपर वाले को इस्तेमाल कर लिया इसके लिए और इसका इस्तेमाल किया फॉल अरेस्टर के लिए तो भी परेशानी है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी डी रिंग कहाँ के इस्तेमाल के लिए है, ठीक है? अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, ठीक है? या यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया। अब दूसरा डिवाइस सेम ये बैग, और इस बैग को लेके गए, ऊपर जाने के बाद आपने क्या किया? इस डिवाइस को निकाला, ठीक है? इस डिवाइस को निकाला और यहां ले जा करके इसमें लगाओ। लॉक करो, कोई परेशानी है? कर सकते हैं। इसका एक सिरा ऊपर कर दो, ठीक है? ये दूसरा सिरा ये हमें कहाँ लगाना है? ये साथी हमारा कहाँ है? प्लेटफॉर्म के पास हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि इसके पैरों के नीचे तो देना है ना। तो ये दूसरा सिरा आपने क्या किया? इसको लगाओ, लगाया। इसकी रस्सी को क्या किया आपने? काट दिया, इसे होल्ड किया और इसे धीरे धीरे नीचे उतार दिया। आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं। इसको लगाने में कितना टाइम लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा इसमें। ऊपर जाना है, लगाना है, कनेक्ट करना है सर, और दूसरे रस्सी पे लोड आएगा। इसमें सिर्फ यहाँ लोड आएगा। ये सिर्फ गाइड करने के लिए। जो रेस्क्यूअर है मुझे ये देखना है कि अरे यार कहीं से कोई सरिया तो नहीं निकला हुआ। नहीं, जितना लोड है जिसके ऊपर हाँ उतना आएगा उस रस्सी। हाँ, इस रस्सी पे ये रस्सी 2350 और उसे हम